दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भोले बाबा को जिस तरीके से सरकार ने क्लीन चिट दी है और थोड़ा सा हम बात करेंगे, तमाम लोग हैं, ये बताइए जिस तरीके से हाथरस में घटना घटा और उसके बाद भोले बाबा को क्लीन चिट दे दिया गया, क्या मानते हैं आप इसको? अब आप लोग इस बात को समझ लें कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। सामर्थी व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। वो कुछ भी करे उसके लिए कुछ कोई करने वाला है नहीं, वो सब सरकार चलाते हैं। और जितने आज तक ये बाबा हुए, जितने पकड़े गए अभी हाल में, राम रहीम आसाराम, कौन कौन लोग बाबा पकड़े गए, बाबा बनने के लिए भी संस्कार की ज़रूरत है। बिना संस्कारी व्यक्ति को अगर बाबा मान लेंगे तो उसका चरित्र वही रहेगा जो पूर्व में रहा है। चरित्रवान व्यक्ति ही धार्मिक उपदेश दे सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है, धर्म में रह सकता है, धर्म में विश्वास करता है। ये सब न कभी धर्म में विश्वास किए, न करेंगे, न करने की कोई क्षमता है। बुलडोजर वाले बाबा क्यों चुप हैं उनको लेकर, भोले बाबा को लेकर? बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं हैं जहां जांच चल रही है। जांच के उपरांत अगर वो उनकी गलती होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा हमको विश्वास है। योगी सरकार ने मुआवजा देने के लिए 4-4 लाख रुपए देने की बात कह रही है। क्या आपको लगता है किसी व्यक्ति को मर जाने के बाद सिर्फ 4 ही लाख रुपये उसकी कीमत होती है? सरकार की व्यवस्थाएं हैं। आपदा राहत कोष से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो, जितनी जिसकी औकात है, जितनी वो दे सकता है, जितनी उसकी हैसियत है, उसी हैसियत के मुताबिक उन लोगों को पैसा दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार भोले बाबा को बचा रही है? वो कोई भी सरकार हो, अभी तो अखिलेश के सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार थी, वो कौन से बाबा थे, एक पार्क कब्जा कर लिए थे, वहाँ डिप्टी एसपी मार दिया गया, वहाँ कई अधिकारी मार दिए गए, पुलिस के लोग मारे गए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तो बहुत छोटी सी घटना है, बहुत बड़ी घटना नहीं है। अरे इसमें तो 100 से ऊपर लोग मरे हैं। 5000 मर जाए, लेकिन वहाँ कम से कम 500 लोग मरे थे। उसमें पुलिस के अधिकारी मरे थे, प्रशासनिक अधिकारी मरे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। बुलडोजर वाली सरकार से डर क्यों नहीं हो रहा है? बुलडोजर की सरकार से बहुत लोग डरे हुए हैं, और डरना भी चाहिए। सरकार से डरना चाहिए, बड़े लोगों से लड़ाई नहीं लेना चाहिए। चूँकि सरकार है, सरकार से लड़ना सबके बस की बात नहीं है। भोले बाबा के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भोले बाबा से ज़्यादा ज़रूरत हमें आम जनता के बारे में सोचने की है। अपने घर, अपने परिवार में, अगल बगल आस पड़ोस के व्यक्ति से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और आप अपना सारा काम छोड़ करके 5 दिन 7 दिन का प्रवचन सुनने किसी बाबा की शरण में जाते हैं। वहाँ वही बातें बताई जाती हैं जो आपको हमको पहले से पता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। यह सब काम करते हुए साल भर हम 5 दिन के लिए प्रवचन सुनने जाते हैं। प्रवचन सुनना हमारा आशय बहुत नहीं होता है, ज़्यादा उस ग्लैमर के साथ जुड़ने का आकर्षण होता है जो किसी बाबा के इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है, और उस ग्लैमर की चकाचौंध से जनता भ्रमित होकर बाबाओं की शरण में जाती है। और आए दिन हम देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार बाबाओं के कारनामे सामने आ रहे हैं। बहुत से बाबाओं को सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है और सरकारी संरक्षण में इनका धंधा फल फूल रहा है, जिसका नतीजा हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं। अच्छा, एक पिक्चर आई थी आश्रम, देखे हैं क्या? नहीं, पिक्चर में एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि नहीं उस पिक्चर को? प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उसमें दिखलाया गया है, क्या मानते हैं कि क्या इस समय जो आज के जो बाबा हैं उसी तरीके के हैं क्या? देखिए, अभी मैं आपसे फिर कहूँगा कि बाबा शब्द जो है वह हमारे संस्कृति का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा रही, आचार्य परंपरा रही, इनके खराब स्थिति को बाबा कहा जाता है। और बाबा का मतलब वो नहीं जो ज्ञानी है। बाबा आज की तारीख में वो है जो अपने अगल बगल पैसा खर्च कर, भीड़ खड़ी कर आडंबर प्रस्तुत करता है, उसको हम बाबा कहते हैं। और हमारे यहाँ सम्मानजनक शब्द गुरु रहा है, और हम गुरु के पीछे ना जाकर किसी बाबा के पीछे जाते हैं। तो बाबा हमारी संस्कृति के बाहर का शब्द है, और उस शब्द के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं, भीड़ जुड़ रही है, तो वह स्वयं में गलत है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से भोले बाबा को लेकर बहुत सारी बातें लोग बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।